विभिन्न भर्ती बोर्ड एवं आयोगों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात दिशा निर्देश संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। इस शासनादेश के तहत विभिन्न आयोग एवं चयन बोर्डों की प्रक्रिया को समयशील बनाए जाने और शुचितापूर्ण चयन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आदि के संबंध में विस्तृत नीति निर्धारित की गई है। परीक्षा केंद्रों का चयन एवं निर्धारण करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी या नोडल परीक्षा अधिकारी, जिला स्तरीय एनआईसी अधिकारी, उच्च तकनीकी शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल हैं। गाइडलाइन में दिए गए बिंदुओं के अनुक्रम में ये समिति परीक्षा केंद्रों का चयन करेगी। निर्गत शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्र शहरी सीमा के भीतर होना चाहिए, जिसमें क्रियाशील सीसीटीवी अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों को ए एवं बी वर्गों में विभाजित किया गया है। परीक्षा प्रणाली के लिए आयोग एवं चयन बोर्ड द्वारा एकीकृत एजेंसी के साथ साथ पृथक पृथक एजेंसी का चयन किया जाना महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दौरान एक पाली में कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रश्न पत्रों का सेट उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसियों द्वारा तैयार कर छपवाया जाना चाहिए। प्रत्येक सेट में मल्टीपल सीरीज के न्यूनतम 8 प्रश्न पत्र तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक सीरीज में प्रश्न और प्रश्नों के विकल्प भी अलग अलग क्रमांक पर हों। अगल बगल के अभ्यर्थियों को पृथक सीरीज के प्रश्न पत्र पैकिंग में वितरित किए जाएंगे। एक पाले में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह हो, जिसके माध्यम से प्रश्न पत्र के विषय में आवश्यकता पड़ने पर जानकारी की जा सके। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता विकास जी के पास, जो कि लखनऊ से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। विकास, सरकार इस मामले में बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि वो नकल विहीन परीक्षा कराएगी, तो आसान भाषा में अगर आपसे समझना चाहें कि क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, तो क्या होंगे वो? ये परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नीति जारी की है और इसमें तमाम सारी नई चीजें शामिल की गई हैं, जिसमें अगर सबसे बड़ी बात हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि निगरानी ठीक तरीके से की जाएगी। खासतौर से तमाम सारे जो कदम उठाए गए हैं उनमें परीक्षा केंद्रों के चयन की बात कही गई है, जिनमें जिला अधिकारी के निर्देशन में एक कमेटी बनेगी, वो उसका चयन करेगी। खासतौर से जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वो उचित दूरी उनकी रहे, 10 किलोमीटर से ज्यादा मुख्यालय पर दूरी ना रहे, और खासतौर से महिलाओं और दिव्यांगों को छोड़ के तमाम सारे जो भी छात्र हैं उनको उनके जनपद पर उनका परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ये भी बात है। प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे होगा तो वहां पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। वहां पर उनके चयन में बाकायदा देखा जाएगा किस तरीके से उनका चयन किया जाए, स्टैंडर्ड बना के रखा जाएगा। खासतौर से जो एजेंसियां हायर की जाएंगी, एक परीक्षा के लिए 4 एजेंसियों की बात कही गई है हायर करने के लिए कही गई है, और खासतौर से जो भी छात्र आएंगे उनका सबसे पहले वेरिफिकेशन कराने की बात कही गई है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र आते हैं उनका आधार के द्वारा उनका सत्यापन करवाना, ये बड़ी बात कही गई है। साथ ही साथ जो निगरानी की बात कही गई है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, जिनमें जो घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल एक सोचने पे मजबूर कर देती हैं। तमाम सारे प्रतियोगी छात्र होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद परिणाम जब आता है उससे पहले ही अगर ऐसे प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, तो बड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य होते हैं और कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ ऐसा मजाक न हो, इसके लिए योगी सरकार ने प्रतिबद्धता जताते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये नई नीति जारी की है। तमाम सारे बड़े कदम इसमें जो उठाए गए हैं उससे कहीं न कहीं परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि तमाम सारी परीक्षाएं, चाहे यूजीसी नेट परीक्षा होती है और इसके साथ ही साथ नीट परीक्षा है, तमाम पुलिस भर्ती परीक्षा है जिसमें हमने देखा कि जिसकी एसटीएफ जांच कर रही है, तमाम सारी चीजें लगातार हुई है। ये लगातार उठने के बाद योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके बाद कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाली परीक्षाओं
के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा। इस बात को तो देखा जा सकता है क्योंकि तमाम सारी जो इसमें गाइडलाइन बनाई गई है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम सारी चीजें की जाएंगी। तो निश्चित रूप से पारदर्शी परीक्षा होगी और इस पर जो है कह रहे छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल विकास, निश्चित तौर पे नुकसान उन छात्रों का ही होता है जो मेहनत करते हैं। विकास, अगर छात्रों की बात हम करें तो छात्रों की क्या मांगे हैं इस सिलसिले में? देखिए, छात्रों की तो सबसे बड़ी मांग यही होती है कि चूंकि वो मेहनत करते हैं और जो मेहनत करने वाले हों वही परीक्षा में सफल हों, ये सबसे बड़ी बात होती है। कहीं नकल के भरोसे, कहीं परीक्षा लीक के भरोसे जो लोग पास होते हैं वो न कहीं वो जब पास होके अगर वो ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य उससे बेहतर नहीं होगा। जो छात्र मेहनत करते हैं, जो कड़ी परिश्रम करते हैं, उनको ही सफलता मिले। उसके द्वारा छात्र ये चाहते हैं कि जो भी परीक्षा केंद्र पर जो भी व्यवस्थाएं की गई हो वो पारदर्शी तरीके से की गई हो और कहीं ना कहीं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो और उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का उनको प्रतिफल मिल सके। छात्र यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो और वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें, उनको सफलता मिले। कड़ी मेहनत जो करते हैं उसका परिश्रम जो है उसके बाद जो फल मिलता है वो उनके लिए सुखदायी होता है, उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए परीक्षा का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। छात्र सफल हो, जो छात्र मेहनत कर रहे हो उन्हीं को उसमें सफलता प्राप्त हो जिन्होंने अच्छी मेहनत की हो, पढ़ाई की हो। बिल्कुल विकास, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत पुख्ता इंतजाम इस बार किए जाएंगे, जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनको लेकर एक समय का निर्धारण भी किया गया है। विकास, एक चीज जो सुनने में आई है कि क्या इस बार वेरिफिकेशन के लिए एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, तमाम सारे जो निर्देश जारी किए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंतजाम किया गया है, इसका भी सहारा लिया जाएगा, तमाम सारी तकनीक का सहारा लिया जाएगा, सीसी कैमरों से पूरे केंद्र को रखा जाएगा। केंद्र ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि जो परीक्षा केंद्र में जहां पे प्रिंटिंग प्रेस होंगी वहां तक के लोग निगरानी में रहेंगे, क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा में यही हुआ था कि कंपनी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वहां से पेपर परीक्षा का लीक हुआ था। तो इस मद्देनजर जो गलतियां हुई हैं वो इस तरीके की गलतियां दोबारा ना हो, उस तरीके के जो कमी रह गई थी कोई भी व्यक्ति उसको जो है कह रहे कर न पाए, धांधली न कर पाए। इस पूरे गैंग के खिलाफ योगी सरकार ने एक बार पहले भी कहा था कि जो लोग ये हैं उनके खिलाफ तो एनएसए लगा के कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए तमाम सारे जितने कदम उठाए जाने हैं वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई भी उसका फायदा ना उठा सके, ऐसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है विकास, उनके इतर परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो। जी।